आज के इस दिलचस्प एक्सप्लेनर में चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज हम एक ऐसे खिलाड़ी की कहानी डिकोड करेंगे जिसकी रफ्तार और अचूक सटीकता ने पूरे क्रिकेट जगत को हैरान कर दिया है। बात हो रही है लखनऊ सुपर जायंट्स के उभरते हुए तेज गेंदबाज प्रिंस यादव की। एक साधारण नेट बॉलर से लेकर आईपीएल के मेन लाइन बॉलर बनने तक का उनका ये सफर सच में कमाल का है। आखिर कैसे एक बिल्कुल अनजान सा चेहरा रातों रात क्रिकेट के बड़े दिग्गजों का फेवरेट बन गया? आइए समझते हैं। जरा इस एक बेहद पावरफुल स्टेटमेंट पर गौर कीजिए। लखनऊ टीम के हेड कोच और ऑस्ट्रेलियाई लेजेंड जस्टिन लैंगर ने कहा है कि अगर कभी भारी दबाव में एक ओवर में 11 रन बचाने हो तो वो बिना सोचे समझे गेंद प्रिंस के हाथों में थमा देंगे। अब ये कोई छोटी बात तो है नहीं। जिस टीम में मोहम्मद शमी जैसा अपार अनुभव और मयंक यादव जैसी एक्सप्रेस रफ्तार हो, वहां कोच सबसे ज्यादा भरोसा एक युवा खिलाड़ी पर जता रहे हैं। तो आखिर इस अटूट भरोसे के पीछे का राज क्या है? चलिए देखते हैं कि इस कमाल की कहानी की शुरुआत असल में हुई कहां से। तो चलिए कहानी की शुरुआत से शुरू करते हैं। टेनिस बॉल के मैदानों से लेकर आईपीएल की चकाचौंध तक का सफर। अब किसी भी खिलाड़ी को सच में समझने के लिए उसकी जड़ों को जानना बहुत जरूरी होता है। प्रिंस आते हैं नजफगढ़ के पास के इलाके से, वही जगह जहां से वीरेंद्र सहवाग आते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात क्या है पता है? 17 साल की उम्र तक, जी हाँ 17 साल की उम्र तक उन्होंने लेदर बॉल को हाथ तक नहीं लगाया था। उनका पूरा बचपन और शुरुआती दिन सिर्फ और सिर्फ गलियों में टेनिस बॉल से क्रिकेट खेलते हुए गुजरे। और आज देखिए वही लड़का दुनिया की सबसे मुश्किल क्रिकेट लीग में बड़े बड़े धुरंधर बल्लेबाजों को खामोश कर रहा है ना कमाल की बात? उनके इसी बेखौफ अंदाज का एक बड़ा ही मजेदार किस्सा है। प्रिंस खुद बताते हैं कि कैसे वो और उनके दोस्त सुबह सुबह अपनी स्कूटी उठाते और निकल पड़ते थे। जहां भी कुछ लड़के क्रिकेट खेलते दिखते, ये लोग उनके पास जाते और पैसों के मैच की शर्त लगा लेते। बस फिर क्या था, दाव लगता, प्रिंस अपनी तूफानी तेज गेंदबाजी से सामने वालों के छक्के छुड़ाते, मैच जीतते, पैसे लेते और अगली जगह के लिए निकल जाते। उनके पास कोई फैंसी क्रिकेट एकेडमी या कोच नहीं था, बस यही उनका अपना असली सर्वाइवल और ट्रेनिंग कैंप था। अब आगे बढ़ते हैं इस कहानी के सबसे अहम हिस्से की तरफ। उनके इस परफेक्ट एग्जीक्यूशन का आखिर रहस्य क्या है? ये समझना सच में बहुत दिलचस्प है कि गलियों के उस हसल से निकलकर आईपीएल के इस महामंच पर उनका इतना सटीक परफेक्शन आया कहां से। दरअसल इसका सीधा कनेक्शन उनके टेनिस बॉल के दिनों से है। देखिए टेनिस बॉल काफी हल्की होती है, तो उसे तेज फेंकने के लिए आर्म स्पीड यानी हाथ की गति को बहुत ज्यादा तेज करना पड़ता है। ऊपर से टेनिस बॉल क्रिकेट के मैदान इतने छोटे होते हैं कि अगर बॉलर से जरा सी भी चूक हुई, गेंद थोड़ी भी इधर उधर हुई, तो वो सीधा बाउंड्री के पार छक्के के लिए जाती है। मतलब गलती की कोई गुंजाइश ही नहीं। बस उसी भारी दबाव ने प्रिंस को वो तेज आर्म स्पीड और गजब का कंट्रोल दिया जो आज लेदर बॉल क्रिकेट में उनका सबसे बड़ा हथियार बन गया है। तो बात आकर टिकती है इसी एक शब्द पर, एग्जीक्यूशन। क्योंकि सिर्फ तेज स्पीड से गेंद फेंकना काफी नहीं होता। असली कला तो ये है कि जो आपने दिमाग में प्लान किया है उसे मैदान पर 100% सच कर दिखाना। प्रिंस इस बात को बहुत अच्छे से समझते हैं। उनका मानना है कि एक बार अच्छा एग्जीक्यूट करने के बाद आप आराम से नहीं बैठ सकते। आपको हर दिन डे बाय डे अपनी प्रैक्टिस को और बेहतर करना होता है। और उसी टेनिस बॉल क्रिकेट की रगड़ाई से निकली यॉर्कर की सटीकता आज लेदर बॉल से दुनिया के बेहतरीन बल्लेबाजों के स्टंप्स उखाड़ रही है। उनके इसी बेमिसाल एग्जीक्यूशन का सबसे बड़ा सबूत है ट्रेविस हेड का वो विकेट। आपको याद ही होगा, वही ट्रेविस हेड जिन्होंने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप और वनडे वर्ल्ड कप के फाइनल में हम सभी भारतीय फैंस को कितने गहरे जख्म दिए थे। पिछले आईपीएल सीजन में जब प्रिंस ने अपने सटीक एग्जीक्यूशन से हेड को आउट किया तो उन्हें एक अलग ही लेवल का सुकून मिला। ये सिर्फ एक विकेट का मामला नहीं था, ये अपनी टीम के लिए सबसे मुश्किल वक्त में सीना तान कर खड़े होने और एक बेहद खतरनाक बल्लेबाज को वापस पवेलियन भेजने का बेखौफ जज्बा था। अब आते हैं हमारे अगले सेक्शन पर, वो मेंटोर्स और महान आदर्श जो इस टैलेंट को लगातार संवार रहे हैं। देखिए टैलेंट चाहे कितना भी हो, एक कच्चा हीरा तब तक नहीं चमकता जब तक उसे सही जौहरी ना मिल जाए। और प्रिंस के मामले में जौहरी भी कमाल के हैं। भारत के महान बॉलिंग कोच भरत अरुण, जिन्होंने बुमराह और शमी जैसे दिग्गजों को निखारा है, वो अब प्रिंस के साथ दिन रात काम कर रहे हैं। दिग्गज जहीर खान ने उनके बॉलिंग एक्शन को, खास तौर पर हाई लिफ्ट जंप और नकल बॉल को और भी ज्यादा धारदार बनाने में बहुत मदद की है।
और अगर हम उनके आइडल्स की बात करें तो प्रिंस विदेशी गेंदबाजों में डेल स्टेन की खूंखार आक्रामकता से बहुत प्रेरित हैं और भारतीय गेंदबाजों में वो जसप्रीत बुमराह की सटीकता के बहुत बड़े फैन हैं। प्रिंस का क्रिकेटिंग विजन कितना साफ है, ये उनके इन रैपिड फायर विकल्पों को देखकर ही समझ आ जाता है। जब उनसे दुनिया के बेस्ट गेंदबाजों के बीच किसी एक को चुनने को कहा गया, तो देखिए उन्होंने क्या कहा। शमी और बुमराह के बीच उन्होंने बुमराह को चुना। जोफ्रा आर्चर और शाहीन अफरीदी में से उन्होंने आर्चर का नाम लिया। स्टार्क और ट्रेंट बोल्ट में मिचेल स्टार्क। और फाइनली स्टार्क और बुमराह में से उन्होंने फिर से बुमराह को ही चुना। वो बुमराह को अपना ऑल टाइम फेवरेट मानते हैं, क्योंकि चाहे कितना भी दबाव क्यों ना हो, बुमराह बिल्कुल बर्फ की तरह शांत रहते हैं और उनका एग्जीक्यूशन कभी नहीं डगमगाता। बिल्कुल यही मानसिकता प्रिंस भी अपने खेल में उतारने की कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए अब इस एक्सप्लेनर के आखिरी हिस्से की ओर चलते हैं, आने वाले कल का मैच विनर। अक्सर देखा जाता है कि आईपीएल की चकाचौंध और पैसा रातों रात युवा खिलाड़ियों को भटका देता है ना? लेकिन प्रिंस के साथ ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो अंदर से बेहद आध्यात्मिक और जमीन से जुड़े इंसान हैं। हनुमान जी और शंकर भगवान में उनकी गहरी आस्था है और वो पिछले कई सालों से डाक कावड़ ला रहे हैं। हाल ही में जब वो अपनी टीम के ओनर संजीव गोयनका जी के साथ अयोध्या के राम मंदिर गए तो वहां की ऊर्जा ने उन्हें एक गजब की मानसिक शांति दी। उनका रहन सहन भी बिल्कुल आम लड़कों जैसा है। फैंसी डिशेस की बजाय उन्हें वही अपनी साधारण दाल रोटी पसंद है और शायद यही वो सादगी है जो इतने बड़े मंच पर भी उनके दिमाग को बिल्कुल शांत और पूरी तरह से फोकस रखती है। प्रिंस यादव आखिर सोचते कैसे हैं, इसका सबसे बड़ा सबूत उनका ये एक बयान है। उन्होंने कहा था, लोग मुझे एक मैच विनर के तौर पर जानेंगे। पर्पल कैप जीतना अच्छी बात है, लेकिन सबसे अहम ये है कि जब टीम को सबसे ज्यादा जरूरत हो तब मैं उनके लिए परफॉर्म करूं। अब आप ही सोचिए, ये सोच स्वार्थ से कितनी ऊपर है। यह सिर्फ अपने रिकॉर्ड्स बनाने की होड़ नहीं है, बल्कि टीम के लिए अपना सब कुछ झोंक देने का एक सच्चा जज्बा है। इसी के साथ हम इस एक्सप्लेनर के अंत में आ गए हैं। जरा सोचिए, एक लड़का जिसने 17 साल की उम्र तक सिर्फ और सिर्फ टेनिस बॉल से गलियों में क्रिकेट खेला हो, वो आज अपनी तेज रफ्तार, अचूक यॉर्कर और एकदम शांत स्वभाव से दुनिया के बड़े बड़े दिग्गजों को हैरान कर रहा है। तो अब सवाल ये है कि क्या हम भारत के अगले सबसे बड़े, सबसे खतरनाक मैच विनिंग तेज गेंदबाज के उदय के साक्षी बन रहे हैं? आने वाला आईपीएल सीजन यकीनन हमें इसका जवाब दे देगा। इस सफर को हमारे साथ डिकोड करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बस ऐसे ही सीखते रहिए और खेल की गहराइयों को समझते रहिए।